यो अमेरिका, याद है जब ट्रंप ने द आर्ट ऑफ द डील लिखी थी? अब वो वापस आ गए हैं एक नए एडिशन के साथ, द आर्ट ऑफ द ट्रेड वॉर। और मानो मेरी बात, ये बहुत ही मजेदार है। सोचो, टैरिफ, सेक्शंस और इतना इकोनॉमिक जार्गन की सर चकरा जाए। ट्रंप ग्लोबल ट्रेड गेम को हिलाने के मिशन पर हैं और उनका हथियार सर्वशक्तिमान डॉलर। उन्हें हार्ड बॉल खेलने से डर नहीं लगता, भले ही इसका मतलब उस करेंसी पर वार करना हो जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की रियर है। लेकिन ट्रंप डॉलर से पंगा क्यों ले रहे हैं? क्या ये द अप्रेंटिस ग्लोबल इकोनॉमी एडिशन का एक और एपिसोड है, या इस पागलपन के पीछे कोई तरीका है? अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि हम ट्रंप के ट्रेड वॉर के इकोनॉमिक्स को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये जुआ रंग लाता है या अमेरिका के मुंह पर फूटता है। तो ट्रंप कमजोर डॉलर क्यों चाहते हैं? यह सवाल कई लोगों के मन में है। इस तरह सोचो, कमजोर डॉलर अमेरिकन सामान को दूसरे देशों के लिए सस्ता बना देता है। जब डॉलर की कीमत कम होती है तो विदेशी खरीदारों के लिए अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदना सस्ता हो जाता है। यह आपकी पसंदीदा दुकान पर सेल की तरह है, जहां हर चीज पर भारी छूट मिलती है। लेकिन कपड़ों की जगह ये अमेरिकन मेड कारें, मशीनें और बाकी सब चीजें हैं। ये छूट सिर्फ कपी डीडीओ तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस चीज पर लागू होती है जो अमेरिका में बनाई जाती है। मकसद अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और उन ब्लू कॉलर जॉब्स को वापस लाना जो आपके टैक्स रिफंड से भी तेजी से गायब हो रही है। ये नौकरियां जो कभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं, अब वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का मानना है कि अगर वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंपेटिटिव बना सकते हैं तो कंपनियां वापस घर में ही सेटअप करेंगी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ लाल टोपी का स्लोगन नहीं रहेगा, ये एक वास्तविकता बन सकती है। लेकिन डॉलर के साथ खिलवाड़ करना रस्सी पर चलते हुए चेनसॉ से जगलिंग करने जैसा है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, ये बहुत रिस्की काम है। एक गलत कदम और पूरा खेल बिगड़ सकता है। हाँ, कमजोर डॉलर एक्सपोर्ट्स में मदद कर सकता है, लेकिन ये इंपोर्ट्स को भी महंगा बना देता है। इसका मतलब है कि जो सामान हम बाहर से मंगवाते हैं उसकी कीमत भी आज जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी सुबह की कॉफी से लेकर आपके अगले स्मार्टफोन तक सब कुछ आपको महंगा पड़ सकता है। ये महंगाई आपकी जेब पर भारी पड़ी डेच सकती है। क्या ट्रंप 4D चेस खेल रहे हैं, या ये बस इकोनॉमिक जेंगा का खेल है जहां एक गलत चाल पूरी चीज को गिरा सकती है? ये एक बहुत ही जटिल और जोखिम भरा खेल है। ट्रंप इस ट्रेड वॉर को जीतने के लिए सिर्फ कमजोर डॉलर पर निर्भर नहीं है, उन्होंने बड़े हथियार निकाल लिए हैं। टैरिफ, ये असल में यूएस में आने वाले सामानों पर टैक्स है और ट्रंप इन्हें चीनी स्टील से लेकर वॉशिंग मशीन तक हर चीज पर लगा रहे हैं। याद है वो सस्ते सोलर पैनल जो सब अपनी छतों पर लगा रहे थे? हाँ, उन पर भी टैरिफ लग गए। यहां तक कि एक पेंगुइन इनहैबिटेड आइलैंड भी ट्रंप के टैरिफ के गुस्से से बच नहीं पाया। आइडिया यह है कि विदेशी सामानों को महंगा बना दिया जाए ताकि लोग अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन यहां एक पेंच है, वो टैरिफ कंज्यूमर्स पर डाल दिए जाते हैं। मतलब आपको हर चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो जब ट्रंप दीवारें बनाने में व्यस्त हैं, वो आपके बटुए में भी एक दीवार बना रहे हैं, एक एक टैरिफ करके। इतनी जल्दी नहीं। नए आईफोन के $2000 में बिकने की अफवाहें याद हैं? हाँ, इसके लिए टैरिफ मैन को दोष दें। एप्पल और कई दूसरी अमेरिकन कंपनियां एक ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। वो अलग अलग देशों में पार्ट्स बनाती है, उन्हें चीन में असेंबल करती है और फिर उन चमकदार नए गैजेट्स को पूरी दुनिया में भेजती है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने काम में अड़ंगा लगा दिया है। चीन से आने वाले वो पार्ट्स अब वो महंगे हो गए हैं। इसका मतलब है कि एप्पल को या तो खुद घाटा सहना होगा, जिससे उनका प्रॉफिट कम होगा, या फिर वो इसे आप पर, कंज्यूमर पर डाल देंगे। और ये सिर्फ एप्पल की बात नहीं है। कार बनाने वालों से लेकर कपड़ों की कंपनियों तक अमेरिकन बिजनेस ट्रंप के ट्रेड वॉर की गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो उस मेड इन अमेरिका स्टिकर के साथ जल्द ही मेड यू ब्रोक प्राइस टैग भी आ सकता है। सेक्शन 5, इतिहास खुद को दोहराता है। कैलिको से कार तक प्रोटेक्शनिज्म के सबसे बड़े हिट्स। अब आप सोच रहे होंगे, टैरिफ? क्या हमने अपना सबक नहीं सीखा? टैरिफ या आयात शुल्क का इतिहास बहुत पुराना है और इसके प्रभाव भी उतने ही जटिल हैं। खैर, इतिहास खुद को दोहराता है, खासकर जब बात खराब आर्थिक नीति की हो। हमने कई बार देखा है कि कैसे गलत नीतियों ने आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है। महामंदी याद है? हाँ, वो छोटी सी आर्थिक हिचकी। उस समय की आर्थिक नीतियों ने लोगों को भूख और गरीबी में धकेल दिया था। खैर, पता चला है कि स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट नाम का एक कानून चीजें और भी बदतर बना सकता है। इस कानून ने वैश्विक व्यापार को बाधित कर दिया। 1930 के दशक में अमेरिका को लगा कि वो मंदी से बाहर निकलने के लिए टैरिफ लगा सकता है, लेकिन ये एक बड़ी गलती साबित हुई।
स्पॉइलर अलर्ट, ये काम नहीं आया। इसके बजाय इसने आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया। असल में इसका उल्टा असर हुआ, जिससे एक वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू हो गया, जिसने महामंदी को और गहरा कर दिया और सभी को बदतर स्थिति में छोड़ दिया। वैश्विक व्यापार में गिरावट आई और बेरोजगारी बढ़ गई। और 1721 के कैलिको अधिनियम के बारे में मत भूलना। यह अधिनियम ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए लाया गया था। इस ब्रिटिश कानून ने भारतीय सूती वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान हुआ, जिससे भारत के फलते फूलते कपड़ा उद्योग को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया गया। भारतीय कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रिटिश मिलों ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया। आर्थिक चोट के अपमान को जोड़ने के बारे में बात करें। यह एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे टैरिफ और प्रतिबंध आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए जब टैरिफ की बात आती है तो इतिहास हमें एक बात बताता है, सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि गलत कदम से आर्थिक संकट गहरा सकता है या आप अतीत की गलतियों को दोहरा सकते हैं। इतिहास से सीखना महत्वपूर्ण है ताकि हम वही गलतियां न दोहराएं। सेक्शन 6 ड्रैगन स्ट्राइक्स बैक, ट्रेड टैंगो में चीन का काउंटर मूव। ट्रंप बोर्डरूम में एक मास्टर नेगोशिएटर हो सकते हैं, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बात आती है तो चीन कोई मूर्ख नहीं है। वे सदियों से लंबा खेल खेल रहे हैं और वे अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ट्रंप के टैरिफ पर चीन की प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से अपने स्वयं के प्रतिशोधी टैरिफ। उन्होंने अमेरिकी उद्योगों को निशाना बनाते हुए और ट्रंप के आधार पर दबाव डालते हुए सोयाबीन से लेकर बोरबॉन तक हर चीज पर टैरिफ लगाया है। लेकिन चीन सिर्फ बचाव नहीं खेल रहा है, वे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। वे अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं, वैकल्पिक मुद्राओं में निवेश कर रहे हैं और यहां तक कि अपना खुद का डिजिटल युआन भी विकसित कर रहे हैं। व्यापार युद्ध आर्थिक शतरंज का खेल बन गया है और दोनों पक्ष रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। सवाल यह है, पहले कौन झपकेगा? सेक्शन 7 वॉल स्ट्रीट रोता है। जब टैरिफ उड़ते हैं तो बाजार कवर ले लेते हैं। याद है वो समय जब शेयर बाजार में गिरावट आई थी? हां, यह शायद ट्रंप के व्यापार युद्ध के कारण था। शेयर बाजार अनिश्चितता से नफरत करता है और ट्रंप की अप्रत्याशित व्यापार नीतियां इंग्लैंड के मौसम की तरह निश्चित हैं। एक मिनट वह टैरिफ लगा रहे हैं, अगले मिनट वह चीन के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यह सबसे समझदार निवेशक को भी विप्लैश देने के लिए काफी है। व्यापार युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। व्यवसाय निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं, उपभोक्ता खर्च पर रोक लगा रहे हैं और शेयर बाजार इस विश्वास की कमी को दर्शा रहा है। इसलिए जबकि ट्रंप दावा कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, शेयर बाजार एक अलग कहानी बताता है। यह अस्थिरता, अनिश्चितता और मंदी की वास्तविक संभावना की कहानी है। सेक्शन 8 क्रॉस हेयर में भारत ट्रेड वॉर टाइटरोप को नेविगेट करना। भारत मसालों का देश, बॉलीवुड और एक अरब लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्हें अमेरिका जाने के लिए वीजा की आवश्यकता है। अच्छा, अंदाजा लगाइए क्या? ट्रंप का व्यापार युद्ध भारत को भी प्रभावित कर रहा है। अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम के निर्यात पर भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया। अच्छा नहीं ट्रंप, अच्छा नहीं। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हुआ है और पहले से ही बेरोजगारी से जूझ रहे देश में नौकरियों का नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत भी व्यापार युद्ध के दोनों पक्षों को खेलने की कोशिश कर रहा है। वे चीन को निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सामना अमेरिका से टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, और वे उन कंपनियों से विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीन से दूर अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना चाहती हैं। भारत इस व्यापार युद्ध में एक कड़ी रस्सी पर चल रहा है, वैश्विक महाशक्तियों के बदलते गठबंधनों के साथ अपने आर्थिक हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 9 क्रिस्टल बॉल बादल है, ट्रंप के जुए के नतीजों की भविष्यवाणी करना। तो ट्रंप के व्यापार युद्ध के लिए भविष्य क्या है? क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या एक विनाशकारी गलती? ईमानदारी से कहूं तो यह किसी का भी अनुमान है। व्यापार विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री दोनों ही इस पर विभाजित हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की रणनीति अंततः अमेरिका के लिए अधिक अनुकूल व्यापार सौदे का कारण बन सकती है। वे कहते हैं कि यह एक कठिन लेकिन आवश्यक कदम है। उनका तर्क है कि चीन को अमेरिकी बाजार तक पहुंच की आवश्यकता है और अंततः वह रियायतें देगा। अन्य कम आशावादी हैं। वे मानते हैं कि यह एक जोखिम भरा खेल है,
उन्होंने एक चेतावनी दी है कि ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां वैश्विक मंदी को गति प्रदान कर सकती हैं, जिससे न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ेगा और दुनिया में अमेरिका की स्थिति को कमजोर कर सकती है। यह एक जटिल और अनिश्चित स्थिति है। सच्चाई यह है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि यह व्यापार युद्ध कैसे समाप्त होगा। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई दांव पर है। यह एक उच्च दांव वाला जुआ है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था अधर में लटकी हुई है। हर कदम पर जोखिम और इनाम दोनों हैं। और जबकि ट्रंप अपने हाथीदांत टॉवर से दृश्य का आनंद ले रहे होंगे, वह भी परिणामों से अछूते नहीं रहेंगे। हम में से बाकी लोग सोच रहे हैं कि क्या हम सॉफ्ट लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। बने रहें दोस्तों, यह एक लंबी यात्रा है। यह व्यापार युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं।